जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका 15 नवंबर 2022 फुल पत्ती वाली रिवीजन क्लास में। आज हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे और सभी क्वेश्चनों के ललन टॉप को शामिल किया जाता है दोस्तों इस क्लास में। और गौरव सीरीज के भी साइंस के प्रश्न आज इसमें शामिल है दोस्तों। तो इसमें गौरव सीरीज के भी प्रश्न शामिल है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को। ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी, कब शुरुआत हुई? तो 1991 में। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से ही डायबिटीज होता है दोस्तों। और इंसुलिन जो है कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है आपका अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका से। ठीक है। और अग्नाशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित किस प्रकार से है? तो ये अंतरस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ललन टॉप बातें देखते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी भी कहा जाता है दोस्तों। पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी। और लड़ो या भागो हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है दोस्तों। और मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ग्रंथि है दोस्तों। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। और मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्लास में आप लोग बने रहिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और लास्ट में हम लोग गौरव सीरीज के अंतर्गत साइंस के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो आपकी एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14 नवंबर 2022 को किसे प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो प्रसार भारती का सीईओ गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया दोस्तों। प्रसार भारती की स्थापना 1997 में अधिनियम से होती है। और प्रसार भारती का कार्य होता है दोस्तों सार्वजनिक प्रकाशन। ठीक है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं दोस्तों। और कांग्रेस की स्थापना दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना होती है दोस्तों, ए ओ ह्यूम ने करी थी और 1985 में होती है। ठीक है। और देश की जो नई 27 नंबर की लेखा महानियंत्रक हैं सी जी ए भारती दास हैं। सी जी ए मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिट। ठीक है। और वर्तमान सी ए जी यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, बीसीसीआई के 36 नंबर के अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। ठीक है दोस्तों। और भारत के महान्यायवादी कौन है? तो ये हैं आर वेंकट रमणी। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं दोस्तों। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का 17वां वन्य जीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? तो ये किया आपका तमिलनाडु को। और मेटूर बांध है कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में है ये। और डुगोंग संरक्षण केंद्र यानी समुद्री गाय का संरक्षण केंद्र, ये भी तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों। और कडावूर सिलेंडर जो लोरिस अभ्यारण्य है, ये भी तमिलनाडु में है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। भारत में वर्तमान में रामसर साइट की संख्या 75 है। और रामसर स्थान कहाँ है? तो ये आपका ईरान में है। और रामसर कन्वेंशन दोस्तों 2 फरवरी 1971 को हुआ था आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। ठीक है। और आर्द्र भूमि दिवस दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है। और भारत में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु स्टेट में है। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व ये आपका रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है। और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका अंडमान निकोबार में है। दोस्तों माउंट मणिपुर देख करके अधिकतर लोग मणिपुर लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। तो याद याद रखिए आप लोग इस बात को। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ये भी। और रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसका नया नाम दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड है। ठीक है। और भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान ये है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में है। ठीक है। और T+2 अवार्ड किसे मिला है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को मिला है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जनवरी 2023 में वाराणसी और किसके बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की गई है? तो ये की गई है डिब्रूगढ़ से। ठीक है। वाराणसी से डिब्रूगढ़। ठीक है। डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये आपका असम में पड़ता है। और इस मार्ग की लंबाई दोस्तों 3200 किलोमीटर होगी। ठीक है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ है? तो ये कोलकाता हुगली नदी पर है दोस्तों। और भारत की जल मेट्रो परियोजना कोच्चि में स्टार्ट हुई। भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस मुंबई में स्टार्ट हुई दोस्तों। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी ये आपका वाराणसी है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? ये तो है आपका प्रयागराज से हल्दिया के बीच गंगा नदी पर। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी असम में है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नवंबर 2022 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है?
ये की गई शरद कमल को। और शरद कमल टेबल टेनिस हैं, ठीक है, टेबल टेनिस खेल खेलते हैं ये, और कॉमनवेल्थ गेम्स में सर्वाधिक पदक विजेता रहे, और समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक भी रहे। समापन कार्यक्रम में दोस्तों निखत जरीन और शरद कमल ये ध्वजवाहक रहे, ठीक है। और 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 21 खिलाड़ियों को मिला दोस्तों। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पुरस्कार का पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, और इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 1991 में 1991 में होती है। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों विश्वनाथ आनंद को मिला था, और इसमें इनामी राशि 25 लाख रुपए है, ठीक है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिलता है? तो ये मिलता है आपका सर्वश्रेष्ठ कोच को, ठीक है। इसमें 4 लोगों को मिला है दोस्तों। जीवन जोत सिंह तेजा तीरंदाजी में, इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। मोहन अली कमर मुक्केबाजी में, इन्हें द्रोणाचार्य मिला दोस्तों। और सोमवार सिद्धार्थ सिरूर पैराशूटिंग में इन्हें मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और सुजीत मान को कुश्ती में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, ठीक है। और खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है? ये भी 4 लोगों को मिला दोस्तों। अश्वनी अकुंजी सिंह, ठीक है, एथलेटिक्स में मिला है इन्हें। और धर्मवीर सिंह हॉकी में मिला है। और बीसी सुरेश इन्हें कबड्डी में मिला है दोस्तों। और नीर बहादुर गुरुंग इन्हें पैरा में मिला है, ठीक है। प्रमुख खिलाड़ी और उनके खेल देखते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके परीक्षा में, 1 नंबर पक्का है इस क्लास से, तो आप लोग क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, ठीक है। सीमा पुनिया दोस्तों एथलेटिक्स खेलती हैं। और एडोल्फ पॉल ये भी एथलेटिक्स खेलती हैं। लक्ष्य सेन बैडमिंटन खेलते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं एच एस प्रणय बैडमिंटन से संबंधित है। अमित पंघाल मुक्केबाजी करते हैं। और निखत जरीन ये भी मुक्केबाजी है, ठीक है। आर प्रज्ञानंद ये शतरंज के खिलाड़ी हैं दोस्तों। और सुशीला देवी ये जूडो के खिलाड़ी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 से 16 नवंबर 2022 को पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? ये तीसरा संस्करण है दोस्तों, ठीक। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। ईस्टर्न ब्रिज 6 नंबर का भारत और ओमान के बीच हुआ ये युद्धाभ्यास है। और मिलन 2022 युद्धाभ्यास विशाखापत्तनम में आयोजित होता है दोस्तों। एक्कुवरीन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होता है दोस्तों। और मालाबार युद्धाभ्यास 2022 जापान में होता है दोस्तों। और मालाबार क्वेड का, ठीक है, क्वेड का ये आपका युद्धाभ्यास है। इसमें आपका है भारत, ऑस्ट्रेलिया, आपका जापान और यूएसए, ठीक है। इसमें 4 देश शामिल हैं। और प्रस्थान युद्धाभ्यास दोस्तों मुंबई में हुआ, यह अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है। और सिलिनेक्स युद्धाभ्यास दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और मित्र शक्ति दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और वज्र प्रहार युद्धाभ्यास 2022 भारत और अमेरिका के बीच होता है ये युद्धाभ्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 7 नंबर का। 11 से 18 नवंबर 2022 तक कहाँ पर IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओसेनिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका कोच्चि केरल में। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन रहे? तो मोहम्मद खान रहे, यानी आरिफ मोहम्मद खान। ये केरल के राज्यपाल हैं दोस्तों, आरिफ मोहम्मद खान। IBSA का फुल फॉर्म देखते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। इसकी स्थापना दोस्तों 1981 में होती है। और मुख्यालय बार्न जर्मनी में, ठीक है दोस्तों। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा आपका विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन दोस्तों बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। और 2023 में पुरुष विश्व कप क्रिकेट का आयोजन भारत में होगा। आगे देखते दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी विजेता रहा गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर की यूनिवर्सिटी दोस्तों, ठीक है। ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और इसका विजेता रहा इंग्लैंड। और यह 8वां संस्करण था दोस्तों। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन दोस्तों न्यूजीलैंड में होता है, विजेता रहा इसका ऑस्ट्रेलिया। और शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन दोस्तों बीजिंग चाइना में होता है। और इसमें प्रथम स्थान रहा नॉर्वे का। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन दोस्तों पेरिस में होता है। और ये संस्करण होगा 33वां। और 2023 में आयोजित होगा यह। और 15वें नंबर का जो पुरुष हॉकी जो विश्व कप का आयोजन उड़ीसा में होगा दोस्तों। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी दोस्तों USA में होगी। और इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर पदक जीता है दोस्तों। और 4th नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पंचकुला हरियाणा में होगा दोस्तों। और 5वें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में होगा। 4थे नंबर का पंचकुला हरियाणा में होगा दोस्तों। और 5वें नंबर का मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2nd नंबर का बेंगलुरु में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपना 11वां सदस्य स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है? ये की है तिमोर लेस्ते को, ठीक है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। आसियान का फुल फॉर्म होती है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन
और आसियान की स्थापना दोस्तों 1967 में होती है और आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में दोस्तों। आसियान की बैठक दोस्तों कंबोडिया में हुई और कंबोडिया की राजधानी है नामपेन, ठीक है। और भारत की तरफ से इसमें भाग लेने के लिए जगदीप धनखड़ गए हैं और जगदीप धनखड़ आप लोग जानते हैं भारत के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। आसियान में शामिल देशों की संख्या दोस्तों 10 है, ठीक है। और तिमोर लेस्ते की राजधानी दोस्तों दिल्ली है, याद रखिएगा आप लोग। और पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए दोस्तों एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसे प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किसे गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है? तो ये किया गया है आपका श्लोक मुखर्जी को, ठीक है दोस्तों। और विषय इसका रहा 25 वर्ष बाद अपना भारत, ठीक है दोस्तों। लर्नर टॉप बातें देखते हैं दोस्तों, पुलित्जर अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो फहमीदा अजीम को मिला है और यह बांग्लादेश की है दोस्तों। यह पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित दोस्तों, पुलित्जर जो अवार्ड है पत्रकारिता से संबंधित है और यूएसए द्वारा इसे दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड दोस्तों आशा पारेख को मिला। और स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 1 लाख से अधिक जनसंख्या में इंदौर को मिला और 1 लाख से कम जनसंख्या में पंचगढ़ी मध्य प्रदेश को मिला दोस्तों, ठीक है। और यूनेस्को पुरस्कार मिला एंजेला मार्केल को। और प्रित्जकर पुरस्कार 2022 फ्रांसिस कैरो को मिला दोस्तों। और बुकर पुरस्कार 2022 सेहान करुणा तलिका को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दोस्तों गीतांजलि श्री को मिला रेत की समाधि के लिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद गौरव सीरीज के अंदर साइंस के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो आप लोग इस क्लास में बने रहिए और क्लास को लास्ट तक देख के जाइए। हाल ही में प्रख्यात विद्वान आर्यल कश्यप का निधन हो गया है। वे एक गणितज्ञ थे, ठीक है। आर्यल कश्यप जो है एक गणितज्ञ थे दोस्तों। इन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। और इन्होंने चारों वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और त्रिवेद कौन कौन से हैं दोस्तों, देखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेदों की संख्या दोस्तों 4 होती है। कौन कौन सी? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है दोस्तों। लल्लन टॉप बातें दोस्तों देखते हैं दोस्तों, हाल ही में जिनका जिनका निधन हो गया दोस्तों, ये देख लेते हैं। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट यानी GIF प्रारूप के निर्माता का निधन हो गया, वे थे, कौन है? तो ये हैं स्टीफन विल हाइट, ठीक है दोस्तों। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम किता का निधन हो गया है? तो ये माली के थे इब्राहिम किता, इनका निधन हो गया दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित थे? तो ये कथक से संबंधित थे दोस्तों। और एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया, ये इंग्लैंड की महारानी थी। पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक थे दोस्तों। और भजन सोपोरी ये संतूर वादक थे। और शिंजो आबे किस देश के प्रधानमंत्री थे? इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये थे शिंजो आबे जापान के, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला फैक्ट दोस्तों, भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान ने मुंबई में प्रस्थान अपतटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है, ठीक है। और गौरव सीरीज के अंतर्गत साइंस के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें भी 10 क्वेश्चन है जो आपकी SSC GD और SSC CGL के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पहला देखते हैं दोस्तों, अल्फा बीटा और गामा में सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? तो ये होती है गामा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तनाव से संबंधित जो उदाहरण है पृष्ठ तनाव से। तो दोस्तों पृष्ठ तनाव से संबंधित उदाहरण देखते हैं। ए है इसमें वर्षा की बूंद का गोल होना, यह भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और मच्छरों के लार्वा का तेल छिड़कने पर पानी में डूबकर मर जाना। और गर्म सूप का स्वादिष्ट होना, यह भी आपका पृष्ठ तनाव से संबंधित है। और लालटेन में तेल का बत्ती के ऊपर चढ़ना, ये केशिकत्व का उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग। कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु पारा है यानी Hg। और कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन, ठीक है। धातु में हो गई पारा और अधातु में दोस्तों ब्रोमीन, याद रखिएगा आप लोग। प्रमुख इकाइयाँ दोस्तों देखते हैं, ज्योति तीव्रता किसकी इकाई है? तो कैंडेला की इकाई है। और धारा किसकी इकाई है? धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला, धारा की आपका एम्पियर है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पास्कल जो है दाब का मात्रक है। और डेसिबल ध्वनि का मात्रक है। प्रतिरोध जो ओम है प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं जड़त्व का उदाहरण दोस्तों, यानी जड़त्व यानी न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक है। बस के रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुकना, यह आपका जड़त्व का नियम है यानी न्यूटन के प्रथम नियम का। और बंदूक से गोली का निकलना और रॉकेट का उड़ना, ये दोनों न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण दोस्तों, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का, ठीक है। और वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भूस्थायी कक्षा कितनी ऊंचाई पर होती है? तो ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है दोस्तों। वायुमंडल के दाब मापन में किस उपकरण का उपयोग होता है? तो ये होता है बैरोमीटर का, वायुमंडल दाब मापन में। हाइग्रोमीटर दोस्तों आर्द्रता, और लैक्टोमीटर से दूध मापा जाता है दोस्तों। और दूध की शुद्धता दोस्तों लैक्टोमीटर से मापी जाती है। फेदोमीटर से गहराई मापी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण दोस्तों हीरे का चमकना, मृग मरीचिका और प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों, ठीक है।
पानी में डूबी वस्तुओं का ऊपर उठे हुए दिखाई देना, ये अपवर्तन का उदाहरण दोस्तों। और द्रवों में डूबी छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, ये अपवर्तन का उदाहरण दोस्तों। ठीक है, द्रवों में डूबी छड़ी का ऊपर उठाई देना, टेढ़ी दिखाई देना, यानी ये आपका अपवर्तन का उदाहरण है। जनरेटर या डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। आगे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज का, चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए दोस्तों यूरेनियम का यूज होता है। और रक्त कैंसर की जांच के लिए कोबाल्ट 60 का यूज होता है दोस्तों। और जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का यूज होता है। थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए दोस्तों आयोडीन 131 का यूज होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका 15 नवंबर 2022 दैनिक समसामयिक की फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन दोस्तों। डेली पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।